और एक चीज़, ये क्यूरियस मार्केट है जिसमें आप पोर्टफोलियो के स्टॉक्स को भी शॉर्ट करके पैसा बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी सिर्फ मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लार्ज कैप आईटी पोर्टफोलियो में रखें, लेकिन ट्रेडिंग के हिसाब से इनमें कुछ टाइम के लिए सेल ऑन रैली पे पैसा बनेगा। जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, आप दोनों के चार्ट देखिए और दोनों की क्लोजिंग देखिए फ्राइडे की। तो ये कुछ ऐसे स्पेसेस हैं जहाँ पर आपको भले ही आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हों, लेकिन आपको शॉर्ट करके ही पैसा बना सकते हैं। यहाँ पर मेटल्स एक और स्पेस हो सकती है जहाँ पर कुछ 2-3 दिन के लिए शॉर्टिंग में पैसा बन सकता है। और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो बस घबराना नहीं है और अच्छे स्टॉक्स अच्छे प्राइस पर बाय करना है। अगर स्टॉक्स नहीं बाय कर सकते तो निफ्टी ETF हर डिप में ऐड करिए, वो एक अच्छी अप्रोच रहेगी। वो तो हमेशा से बहुत बढ़िया अप्रोच रही है हमारी, डिप और सिप वाली। CNBC आवाज की वो जो जब से बिगुल बजा उसका बहुत कमा के दिया उसने। खैर, अब आज के इंपॉर्टेंट समीकरणों की तरफ बढ़ा जाए। गिफ्ट निफ्टी थोड़ी सी सधी हुई शुरुआत, हल्की कमजोरी के साथ 1/4 से 1/3% सुबह से दबाव था। इस समय 1/4% कमजोरी के साथ भारतीय बाजार खुलेंगे, इस तरह के इंडिकेशंस दे रहा है। आपकी स्क्रीन पे एशिया रख देता हूं। हमारे सारे एशियन पियर्स जो हैं दबाव में, और दबाव बड़ा है सुबह से अब के बीच में। मेरे ख्याल से उस समय वो जापान का GDP आ रहा था, तब वो निकेई गिरा था। अब वो धीरे धीरे करके सब पर्कुलेट हो गया। लार्जली एशिया अच्छे खासे लाल में है। हम उस लिहाज से तो बेहतर शुरुआत करेंगे, एटलीस्ट फ्लैटिश ओपनिंग करेंगे, इस तरह का मूड है। एशिया के कुछ सुबह के डेटा रिस्पॉन्सिबल होंगे फ्रेश दबाव के, लेकिन एनी व्हिच वेज फ्राइडे को यूएस में जो हैंडओवर मिला है वहां से वो कमजोर था। यूएस के तीनों बेंचमार्क्स दबाव में 1 से 2.5%, एक डाउ था तो 2.5% नैस्डैक कमजोरी के साथ कामकाज कर रहा था। और इस समय के फ्यूचर्स हल्के हरे में है, 1/4% तक के उछाल के साथ आज शाम को शुरुआत होगी, इस तरह के इंडिकेशन दे रहे हैं। पर हुआ क्या, वो डिटेल्ड अगस्त की जॉब्स रिपोर्ट कहती क्या है, अब किस तरह की नॉइजेस हैं नेक्स्ट वीक वाली फेड मीट को लेकर, और इसके अलावा डेटा पॉइंट्स कौन से इंपॉर्टेंट हैं वो जान लिया जाए। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। और डेटा पॉइंट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट, तो जो जॉब रिपोर्ट आई उसमें नॉन फार्म पेरोल का नंबर आया है 1,42,000 का। एक्सपेक्ट अगस्त में ऐसा आया और अनुमान नहीं था कि 165 से ऊपर आना चाहिए, लेकिन वो नीचे आया। इंटरेस्टिंग ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी थोड़ा सा गिर गया, तो ये वो अलग टेक्निकल रीजन से बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि 3 मंथ एवरेज अभी भी नीचे है। तो ये इसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा ये लगा है कि लोगों को डर लग रहा है कि अगर रेट कट जल्दी और बड़ा नहीं हुआ तो मार्केट या इकॉनमी में हार्ड लैंडिंग हो सकती है। अभी सॉफ्ट लैंडिंग की बात हो रही है, तो उस वजह से हुआ। जैसे अनुज कह रहे थे अभी 50 बेसिस पॉइंट की होप बिल्ट हो रही है। सर्वे के हिसाब से 25% लोग इसको मान रहे हैं कि 50 बेसिस पॉइंट का कट हो सकता है 17-18 तारीख को जो बैठक है उसमें। तो उस वजह से मार्केट में पोजिशनिंग हो रही है। और नैस्डैक में सबसे ज़्यादा बड़ी गिरावट, पूरे हफ्ते में 4-5% इंडाइसेस गिरे हैं। तो ये एक बड़ी गिरावट और बड़ी प्रॉफिट बुकिंग अक्रॉस द सेक्टर देखी गई। ऐसा कोई इंडेक्स नहीं था जो ना गिरा हो। IT 7% गिरा है, लीड कर रहा था वो। AI की डिमांड कम हो रही है इन सब की वजह से। तो इन सब पे देखते हुए मार्केट लगातार कमज़ोर हो रहा है। और अब बड़ी जो खबर आएगी वो 17-18 के बाद ही आएगी। तो नेक्स्ट वीक भी कई सारे, मतलब इस वीक से डेटा शुरू हो जाएंगे। चाइना वाले, US वाले, इंडिया वाले, सब की जगह महंगाई और CPI PPI सब शुरू होंगे। जापान का आ ही चुका है एक नंबर। तो मुझे लगता है कि मार्केट अभी भी रीएडजस्टमेंट करेगा। और सेंटिमेंट अब तभी ठीक होगा जब फेड की तरफ से या तो चौथाई कट करके बता दे कि हम अब ये सिलसिला शुरू हो गया, नेक्स्ट 4 बैठक में और कटेगा, तो मार्केट रिवाइव हो सकता है। अदरवाइज़ मार्केट में प्रेशर रहेगा, क्योंकि ये मार्केट अभी भी 5-7% इस हफ्ते गिरा है, 13% अभी भी ऊपर है ईयर टू डेट S&P। तो 18% की रैली 6 महीने में बनी थी, तो उसमें से 5% ही तो गया अभी। तो अभी भी 12-13% ऊपर है ईयर टू डेट। तो मार्केट में ऐसा कोई बहुत बड़ी तूफानी गिरावट नहीं आ गई, लेकिन चूंकि अभी भी आप बहुत ऊंचे पे बैठे हो तो प्रॉफिट बुकिंग होगी। ये US मार्केट का क्लियर इंडिकेशन है। अब डिपेंड करता है कि फेड क्या कमेंट्री दे सकता है। तो ये कुछ है। और प्लस जो चुनावी माहौल बन रहा है उसका तो बहुत असर पड़ेगा ही। अगर कोई इंडिकेशन है, वो क्या कहते हैं, वो डोनेशंस का, डोनेशंस कहते हैं, क्या कहते हैं, डोनेशन, हाँ, जो फंड रेज किया लोगों ने, कमला हैरिस ने। एक सर्वे है, देखिए अब वो एक अलग कंट्रोवर्शियल है कि वहाँ की मीडिया डेमोक्रेट्स के सपोर्टर है। सब जगह 50-50 आ रहा है। और कमला हैरिस करेंगी, वो टैक्स बढ़ाएंगी भयंकर तरीके से कॉर्पोरेट के ऊपर। तो ये
मार्केट उसको भी तो डिस्काउंटिंग देगा। तो ये भी एक खुद चल रहा है खैर, लेकिन नेक्स्ट बिग मूव 17-18 सितंबर के आसपास। ओके, ये है ग्लोब की तस्वीर। थोड़ा सा हैंडओवर दिक्कत वाला है।